IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में लोगों को यह भ्रम है कि अमेरिका में सभी लोग हवाई यात्रा करते हैं, वहां ट्रेन से कोई यात्रा ही नहीं करता। बात में पूरी सच्चाई नहीं है। छोटी दूरी की ट्रेन यात्राएं लोग आज भी करते हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी में एक बार ट्रेन इसलिए सफर करते हैं कि यह उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सपना होता है। कुछ अपने बच्चों को ट्रेन यात्रा का अनुभव करवाने के लिए आते हैं और फिर एक तबका ऐसा है जिसे हवाई यात्रा से डर लगता है, वो भी ट्रेन की ही सवारी करते हैं। मैंने अमेरिका के पूर्वी तट पर बसे न्यू जर्सी शहर से पश्चिमी तट के शहर सैन डिएगो की यात्रा ट्रेन से की। सिर्फ यात्रा में 72 घंटे लगे, लेकिन मैं कई जगह रुकते हुए गया, इसीलिए मुझे यात्रियों के ये सारे प्रकार मिले। अमेरिकी ट्रेन नेटवर्क, जिसे एमट्रैक भी कहते हैं, बड़ी खास चीज है। इसमें कम से कम न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन के बीच ट्रेन भरी रहती है, क्योंकि 3 घंटे का सफर है और लोगों को लगता है कि जितना समय एयरपोर्ट पहुंचने, हवाई जहाज का इंतजार करने में लगाओ, उतने में तो वॉशिंगटन ही पहुंच जाओगे। तो इसलिए इस रास्ते में काफी भीड़ रहती है और सारी सीटें भरी हुई रहती हैं। मेरी यात्रा में न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, शिकागो, फुलरटन जैसे बड़े शहर आए और इन शहरों के स्टेशन छोटे स्टेशनों के मुकाबले बहुत ही अलग थे। बड़ी इमारतें और उनके अंदर मुझे एक चीज बहुत मजेदार लगी, वो थी जूते पॉलिश करने वाले। स्टेशन में एक छोर पर लकड़ी का एक बड़ा सा स्टॉल, जिसमें बैठने की पूरी व्यवस्था होती है। लोग यहां बैठते हैं और फिर उनके जूतों की पॉलिश शुरू होती है। यह काम मशीन और आदमी दोनों कर सकते हैं। बस आदमी अगर कर रहे हैं तो पैसा ज्यादा लगेगा। अपनी यात्रा के दौरान मैंने एक बात और देखी कि अमेरिका के कई स्टेशनों पर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। मेरे पूछने पर पता चला कि ये वो लोग हैं जिनकी ट्रेन छूट गई है। हर स्टेशन पर इतनी लंबी लाइन देखकर अजीब लगा। भारत में तो बिरले ही किसी की ट्रेन छूटती, और यहां इतने लेट लतीफ कि ट्रेन नहीं पकड़ पा रहे। एक बात और बड़ी अजीब लगी कि एयरपोर्ट की तरह अमेरिका के रेलवे स्टेशनों के अंदर आप सिर्फ टिकट लेकर ही घुस सकते हैं। इसके बाद एक बैठने की जगह होती है जिसे लाउंज कहते हैं। आप वहां इंतजार कीजिए और जब ट्रेन आती है तभी प्लेटफॉर्म का दरवाजा खुलता है और आप ट्रेन तक जाते हैं। यहीं पर खाने का स्टॉल और कुछ दुकानें हैं। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली रहते हैं। अब मुझ जैसे भारतीय को यह सब बहुत अटपटा लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर न खाने के स्टॉल, न बेमकसद घूमते लोग, न किताबों के स्टॉल, न शंटिंग करती ट्रेनें, प्लेटफॉर्म पर डेरा जमाए यात्री, कुछ भी नहीं। ये कौन सी ट्रेन यात्रा हुई भला? हाँ, ट्रेन के अंदर का माहौल अच्छा था। ट्रेन में चेयर कार और स्लीपर दोनों ही थे और मैंने चेयर कार ली हुई थी। साथ ही उसमें एक कैंटीन थी, वहां जाकर खाने का सामान खरीदना पड़ता था। हमारे यहां की तरह हॉकर हर डिब्बे में नहीं घूमता था, पर लोग एक दूसरे से बात जरूर करते दिखे और उन्हीं में से एक मेरे बगल में बैठे थे, जिन्होंने बताया उन्हें हवाई यात्रा से डर लगता है, इसलिए वो ट्रेन में ही सफर करते हैं। उनका कद 6.5 फुट था और वजन 150 किलो रहा होगा। लगा कि हाथी के शरीर में चूहे का दिल बैठा है। वो महोदय बैठते ही पीने लगे। हर थोड़ी देर में वो जाते और अपने लिए बियर खरीद लाते। फिर उन्होंने विस्की पीनी शुरू की।
लेकिन उस पर 3 या 4 पेग की पाबंदी थी, जो उन्होंने थोड़ी देर में पूरी कर ली। 1 घंटे बाद जब मैं उठा अपना खाना लेने जाने के लिए, तो उन्होंने बड़े कातर भाव से कहा, मेरे लिए 2 पेग विस्की ले आइएगा, मैं पैसा दे देता हूं आपको। इसके बाद पूरी रात वो 2-3 लोगों से यही विनती करते रहे। अगले दिन वो शिकागो उतरे तो सबने चैन की सांस ली। इसके बाद का सफर आराम से कटा। ट्रेन का वो डिब्बा जिसे डोम कहते हैं, वहां से बाहर का शानदार नजारा दिखाई देता था, इसलिए दिन का ज्यादातर समय मैंने वहीं बिताया। असल में डोम में चारों ओर सिर्फ कांच लगा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे आप खुली कार में चल रहे हो। 2 दिन की यात्रा के बाद हमारी ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। इसका नाम था फ्लैगस्टाफ, और यहीं से ग्रैंड कैनियन लोग देखने जाते हैं। यहां से एक बूढ़ा दंपत्ति चढ़ा। हमारी मुलाकात उसी डोम में हुई, और वो ये देखकर हैरान भी थे और खुश भी कि मैंने ट्रेन से पूरा अमेरिका देखने का निर्णय लिया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे अमेरिका में सबसे ज्यादा किस चीज ने प्रभावित किया, तो मैं फौरन बोल उठा, यहां सब कुछ बहुत बड़ा और शानदार है। वो मुस्कुरा दिए। अगले दिन वो लॉस एंजलिस उतरने वाले थे। जाने से पहले वो मुझसे विदा लेने आए और चलते हुए बोले, सब कुछ बड़ा और शानदार इसलिए है क्योंकि छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया है। बड़ा कुछ भी नहीं होता, छोटी छोटी बातें जोड़कर बड़ी हो जाती हैं, अच्छे काम में भी और बुरे काम में भी। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि घूमने का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Varun and Suchita start off the new year with a deep dive into hybrid working models, the bustling creator economy, and end with some insights from the movie business. The Simplified Gang decode what Web3 and NFTs are with Eklavya Bhattacharya, an expert in the space. On the Airball Diaries, Monisha and Nishant are joined by comedian Ashish Shakya. They discuss their introduction to the world of the NBA and what got them hooked. On Probation se Promotion tak, Abhinav answers the age-old career question, passion or stability. And on the Life Manifesto, Zarina teaches us the much-needed art of decluttering. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. You can have a list of all of our shows at ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM Podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says.